नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं। साथियों, आज एक नए विषय पे बात करता हूं, उसका जिक्र करता हूं और ये नया विषय ऐसा है कि जिसे जानकर, जिसे सुनकर, जिसके बारे में समझकर आपको गर्व होगा। साथियों, अभी कुछ दिन से आपने देखा था कि भारत में लगातार हमारा रुपया, हमारी करेंसी है इंडियन रुपी, लगातार पिछड़ रही थी, खासकर डॉलर के मुकाबले में। और इसको लेकर के मोदी सरकार के वित्तीय प्रबंधन पे सवाल खड़े होने लगे थे और हम बार बार कह रहे थे कि रुपया लगातार लुढ़क रहा है। दोस्तों, इसका कारण ये था कि इंटरनेशनल मार्केट में हमें हर चीज डॉलर में खरीदना पड़ रहा था। लेकिन साथियों, मोदी सरकार ने ऐसा काम शुरू किया है जिसके बाद हमारी करेंसी यानी हमारा रुपया जो है वो इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा रुपया, और फिर हमें डॉलर की शायद आवश्यकता ना हो या बहुत कम हो। दोस्तों, ये वो बात है, ये वो काम है जिस पे रूस और चीन दोनों देश होमवर्क करते रह गए और भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने उसे संभव कर दिखाया है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया में इसको थोड़ा विषय को थोड़ा तफसील से यानी विस्तार में इस तरह समझ सकते हैं कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के संकट में फंसी हुई थी, तब भारत ने एक ऐसा बड़ा काम किया जो आगे चलकर सही मायने में दुनिया की महाशक्ति का दर्जा दिलाएगा। और दोस्तों, ये जो है, ये हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत ने इंडियन रुपी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की पहल शुरू की है और इससे बढ़िया रिस्पांस भी मिलने लगा है। और अगर यह पहल कामयाब हुई तो अमेरिकी डॉलर के अलावा रुपये दुनिया की दूसरी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा। और दोस्तों, ऐसा जो अभी एक खबर आ रही है, इस खबर के मुताबिक अमेरिकी डॉलर की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने अपने यहाँ स्पेशल रुपी ट्रेडिंग अकाउंट शुरू किया है। स्पेशल रुपी ट्रेडिंग अकाउंट श्रीलंका आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो कुछ भी अराजकता आई थी, जो कुछ भी वहाँ कर्ज को लेकर के, चीन से कर्ज को लेकर या अन्य चीजों को लेकर के वहाँ जो वित्तीय अव्यवस्था हुई थी, उसके बाद वहाँ डॉलर की कमी पड़ी थी और डॉलर की कमी अभी भी है। तो इस डॉलर की कमी के कारण उसने रुपया को यानी भारतीय करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया है और उसको लेकर के उसने अपने यहाँ वोस्त्रो अकाउंट खोला है। और इस वोस्त्रो अकाउंट को खोलने के बाद श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने भारत के रिजर्व बैंक से आग्रह किया है कि वह श्रीलंका में इंडियन रुपये को विदेशी करेंसी के रूप में मान्यता दे। यानी ये श्रीलंका के रिजर्व बैंक से भारत सरकार के पास ये अनुरोध आया है कि आप अपने रुपये को श्रीलंका में इंटरनेशनल करेंसी के रूप में मान्यता दो। और श्रीलंका ने यह भी कहा है कि सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, सार्क देशों यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन से जुड़े जो 7 देश हैं, जिसे इन भारतीय उपमहाद्वीप के देश कहे जाते हैं, उसमें ट्रेड और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रुपये को इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा देने की अनुरोध श्रीलंका के रिजर्व बैंक ने भारत के रिजर्व बैंक से किया है। दोस्तों, श्रीलंका के इस आग्रह को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि आरबीआई ने अगर इसका परमिशन दे दिया तो कोई भी श्रीलंकाई नागरिक अपने पास 8,26,000 रुपये रख सकता है, जो 10,000 अमेरिकी डॉलर के करीब होता है, जो अभी वो नहीं रख सकता क्योंकि वो इलीगल हो जाएगा। और अगर हमने परमिशन दे दिया वोस्त्रो अकाउंट का तो ऐसा संभव हो पाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका भारतीय करेंसी से कोई भी सामान खरीद सकता है, और जैसे हम डॉलर के साथ हमारे देश में होता है। तो दोस्तों, ये है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और इस योजना की शुरुआत भारत ने जुलाई में की थी, इसी साल जुलाई में, जिसका मकसद उन देशों को वैकल्पिक ट्रांजैक्शन सिस्टम उपलब्ध कराना है जहां अमेरिकी डॉलर की कमी पड़ गई है। ऐसे देशों में स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट खोलकर उन्हें रुपी सेटलमेंट सिस्टम के तहत लाया जाना है, जिसके बाद भारत और उन देशों के सीधे भारतीय रुपये में लेन देन शुरू हो जाएगा। दोस्तों,
इसका जो एक बड़ा महत्व ये है कि आपने देखा है कि पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है। उसमें एक बात ये आई थी कि भारत, चीन और रूस और सऊदी अरब ये मिलकर एक ऐसे इंटरनेशनल करेंसी को चुने जो कि डॉलर का विकल्प हो। और दोस्तों उस समय दिक्कत क्या हुई थी कि चीन अपना करेंसी, चीन की करेंसी जो है वो चलाना चाह रहा था अपनी करेंसी, और रूस अपना रूबल चलाना चाह रहा था, और भारत रूस की रूबल को तो मान सकता था लेकिन चीनी करेंसी को भारत माने ऐसा संभव नहीं दिख रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन और भारत के संबंध क्या है। तो ये जो प्रयास चल रहा था रूस की तरफ से, उस प्रयास के बीच भारत ने कर दिखाया। भारत की करेंसी एक तरह से इंटरनेशनल करेंसी अब बन चुकी है। यदि भारत सरकार श्रीलंका की ऑफर को मान लेता है, कुल मिलाकर के हम डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी, हमारा रुपया खड़ा हो जाएगा। दोस्तों श्रीलंका ने भारत की इस पहल को हाथों हाथ क्यों लिया, असल में पिछले इसको जानने के लिए हम आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लें। असल में पिछले 2 साल से आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अमेरिकी डॉलर की बड़ी कमी हो चुकी थी और वहाँ के लोग कोई चीज नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि डॉलर उनके पास नहीं था। अब उसकी अपनी करेंसी श्रीलंका इंटरनेशनल मार्केट में कोई खास वैल्यू नहीं रखती है, इसलिए उसे एक ऐसी करेंसी की जरूरत थी जिसकी पूरी दुनिया में साख हो, और उसकी इस जरूरत को भारत के रुपये ने पूरा किया है। और भारतीय रुपये में ये दोनों खूबियां मौजूद है, यानी इंडियन रुपी श्रीलंका में पहले से लीगल करेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरी बात, भारत से अच्छे संबंध होने की वजह से उससे बड़ी मात्रा में इंडियन करेंसी मिलने में दिक्कत नहीं होगी, जिसके जरिए वह बाद में दुनिया के अन्य देशों से अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकेगा, साथ ही अपनी रुक चुकी अर्थव्यवस्था को कुछ गति दे सका। इन देशों में दोस्तों ये है पूरी बात। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो कई देशों में भारतीय रुपया चलने लगेगा। भारत सरकार की इस पहल को दुनिया के देश किस तरह से रुचि दिखा रहे हैं, इसका पता ऐसी बात से चलता है कि आरबीआई अब तक 18 बोस्ट्रो अकाउंट्स खोल चुका है। 18 बोस्ट्रो अकाउंट यानी 18 देशों के लिए। इनमें रूस के लिए 18 बोस्ट्रो अकाउंट का मतलब इसमें रूस के लिए 12 अकाउंट, श्रीलंका के लिए 5 अकाउंट्स, मॉरिशस के लिए 1 अकाउंट शामिल है। यानी इन 3 देशों में अब भारत का रुपया एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में पूरी तरह मान्यता प्राप्त होगा, और अब वहां जाकर रुपये से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। भारत की रुपये से आप श्रीलंका में, आप रूस में और आप मॉरिशस में कोई भी सामान खरीद सकेंगे। अमेरिकी डॉलर की कमी का सामना कर रहे ताजिकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान ने भी भारत की इस पहल में दिलचस्पी दिखाई है, और जल्द ही वहां भी आरबीआई अपने बोस्ट्रो अकाउंट खोल सकता है। यानी 3 देश और लाइन में है, 4 देश। तो ये इंटरनेशनल करेंसी बनने की शुरुआत है भारत के। और वित्त मंत्रालय ने इंडियन बैंक एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से आग्रह किया है कि वे संबंधित पक्षों से मिलकर भारतीय रुपये से व्यापार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे भारतीय रुपये की दुनिया में इंटरनेशनल करेंसी के रूप में मान्यता बढ़े और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसके एक्सचेंज रेट्स में सुधार हो। तो दोस्तों अभी तक आप जानते हैं पूरी दुनिया में यूएस डॉलर का राज है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर हम अमेरिका की बादशाहत को, अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को हम खत्म कर देंगे, और दोस्तों हमारा रुपया बहुत जल्दी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, और बहरहाल जो ये पहल है उसका हमें स्वागत किया जाना चाहिए। और देखते ही देखते हमने वो काम कर दिया जिसको लेकर के रूस और चीन लंबे समय से जिसकी योजना बना रहे थे। दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही, फिर नए विषय वस्तु के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे यानी संजय झा को इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।